हेलो दोस्तों, नमस्कार। आत्मनिर्भर बनो की इस सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है सफलता की 5 अच्छी आदतें। सफलता की 5 अच्छी आदतें कौन सी है वो मैं बताऊंगा। 5 अच्छी आदतें कौन सी हैं जो आप अपनी लाइफ में वो उसका इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप सफलता के रास्ते आपके आसान हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ जाते हैं। हाँ मेरे दोस्त, तो आप लोगों का वक्त जाया नहीं करता हूँ, सीधे चलता हूँ वाइट बोर्ड पर। तो हम आ गए हैं वाइट बोर्ड पर। वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है सफलता की 5 अच्छी आदतें कौन सी हैं। इन सफलता की 5 अच्छी आदतों को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और यदि इन सफलता की 5 अच्छी आदतों को आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में सफलता की गारंटी निश्चित हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, सभी लोगों को ये पता है लेकिन इम्प्लीमेंट कोई करता नहीं है, छोड़ देते हैं। एक बार हार गए, एक बार सफलता नहीं हाथ लगी तो तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता का दूसरा नाम संघर्ष है मेरे दोस्त। सफलता का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष से ही रास्ता निकलता है। जिस तरह झरने का पानी पत्थर से टकरा करके एक स्वर बनाता है, उसी तरह से यदि आपको निखरना है, आपको सफल बनना है और आपको अपनी मंजिल को पाना है, अपने ड्रीम को अचीव करना है, तो मेरे दोस्तों आपको भी संघर्ष के रास्ते से तो गुजरना होगा। तो दोस्तों, आपका वक्त जाया नहीं करता हूं, सीधे आता हूं पॉइंट पर। पहला पॉइंट लिखा हुआ हमेशा बड़ा सोचें। पहला पॉइंट लिखा हुआ हमेशा बड़ा सोचें। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ भेड़ चाल का हिस्सा ना बने। तीसरा पॉइंट है स्किल डेवलप करें। चौथा पॉइंट है अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाएं। और 5वां पॉइंट है अनुशासन का पालन करें। ये 5 पॉइंट हैं अहम, आपकी लाइफ को बदलने में बहुत मदद करेंगे। हाँ तो मेरे दोस्त, आता हूं पहले पॉइंट पर, हमेशा बड़ा सोचें। आप सोचिए, ये बात क्यों बार बार हर सफल आदमी एक ही बात कहता है कि हमेशा बड़ा सोचें। क्यों बोला जाता है कि हमेशा बड़ा सोचें? कभी नहीं बोला जाता है कि आप छोटा सोचें। इसका एक मतलब आप समझ लीजिए कि यदि आप सपने बड़े देखते हो और मान लीजिए कि सपने बड़े देख रहे हो और वो पूरा ना हुआ, तो बड़े सपने से यदि पूरा ना हुआ तो कुछ तो पूरा होगा। लेकिन आज ये इतने ही सपने देख रहे हो और यदि ये पूरा नहीं हुआ तो फिर कितना पूरा होगा। इसलिए मेरे दोस्त, सपने हमेशा बड़ा देखिए। और सपने देखने के लिए एक किताब मैंने रिकमेंड करी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस किताब को यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता एक्सपैंड हो जाएगी। आपका ब्रेन, जो हमारे मीडियम क्लास लोगों की ब्रेन की कैपेसिटी है, वो संकीर्ण मानसिकता की है। एक सोच से ऊपर नहीं निकल सकता। 90% लोगों में है कि एक सोच से ज़्यादा नहीं सोच सकते। इसलिए आप लोगों को यदि बड़ा सोचना है तभी आपको बड़ा बन पाएंगे, तभी आप 90% से निकल के 10% की कैटेगरी में जा पाएंगे। तो हमेशा बड़ा सोचें। सोचने में कोई कंजूसी नहीं करें। सोचने में आपका कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ आपको सोचना है। आपको अपने ब्रेन में अपनी उड़ान भरनी है। आपको सोचते हैं, वो एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, जितना भी कुछ सोच सकते हैं सोचिए और उसको लिख डालिए। लिखने के बाद उसको बैठ के फाइंड आउट करिए और आप अपना निश पहचानिए। किसी का डांसिंग हो सकता है, किसी का सिंगिंग हो सकता है, किसी का पैशन हो सकता है बिजनेस करने का, किसी का पैशन कुछ और हो सकता है, कोई चित्रकार हो सकता है, कुछ भी है। क्या पैशन आपका है, आपका निश क्या है, उसे आपको पहचानना होगा। जो आपका निश है, जो आपका पैशन है, उसी पैशन पे आपको काम करना है। आपको पैशन नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो पैशन, जो आपका ब्रेन एक्सेप्ट करता है, जिसमें आपको मजा आता है, जो काम करने में आपको मजा आता है, वो काम आप करोगे तो सफलता जल्दी आपको मिलेगी। क्योंकि वो काम, वो सब्जेक्ट आपको बोरिंग नहीं लगता है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगता है। उसी तरह जो काम आपको पसंद हो वो काम को करिए, वही काम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा।
दूसरा है भेड़ चाल का हिस्सा ना बने। यह क्यों कहा जाता है कि भेड़ चाल का हिस्सा ना बने? हाँ दोस्तों, 90% लोग हैं नौकरी सुबह शाम इसी में घूम रहे हैं, तो 90% की कैटेगरी से यदि आपको निकल के जाना है तो ये भेड़ चाल के हिस्से से आपको बाहर जाना होगा, इनसे अलग सोचना होगा, इनसे कुछ अलग करना होगा। उसी 24 घंटे में आपको अलग करना होगा, वही 24 घंटे को आपको अपने हिसाब से यूटिलाइज करना होगा, उसी 24 घंटे में से आपको अपने गोल्डन आवर बनाने होंगे। इसलिए कहा जाता है कि भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, और इससे आपको भेड़ चाल के हिस्से से अलग सोचना होगा। आप लोग सोचिए कि सारी नदियां हिंदुस्तान की पश्चिम से पूरब बहती हैं, जीके का क्वेश्चन नहीं बनती है, लेकिन एक नदी ऐसी है जो पूरब से पश्चिम बहती है और जीके की क्वेश्चन बन जाती है। आपको कुछ ऐसा करना है, भीड़ से हटके सोचना है, भीड़ के हटके चलना है, भीड़ से हटके करना है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है स्किल डेवलप करें। जिस भी फील्ड में आपका निश हो, जो भी आप करना चाहते हो, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, मोटिवेशनल, यूट्यूबर, कुछ भी, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका पैशन है, जो भी आप अच्छे से पसंद करते हो, उसमें स्किल डेवलप करो, उसके बारे में अच्छे से सीखिए, उसके बारे में जानिए, उसके बारे में अपने ड्रीम बनाइए, गोल बनाइए, उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं। चौथा पॉइंट, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास के चिराग को कभी बुझने नहीं देना है। आपका अपना आत्मविश्वासी आपको जहां चाहेंगे, जिस मंजिल तक जाना चाहेंगे, जो आपका ड्रीम होगा, वहां तक आपका आत्मविश्वास ही ले जाएगा। यदि आप अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं देते हो, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके गोल को अचीव करने से रोक सके। और पांचवा पॉइंट है अनुशासन का पालन करें। हाँ दोस्तों, पांचवा पॉइंट है अनुशासन का पालन करें। अनुशासन का पालन आपको करना होगा। आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। आपको अपने लिए किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक टाइम बनाना होगा। अनुशासन का मतलब एक अपने लिए आपको अनुशासन रखना होगा कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, टहलना है, उसके बाद घर के काम निपटाने हैं, ऑफिस जाना है, बिजनेस पे जो भी करते हो वहाँ जाना है, फिर शाम को आना है, जो भी आपका पैशन उस पर काम करना है, नोट बनाने हैं, लिखने हैं, उस पर काम करना है। ये आपका दिनचर्या होनी चाहिए। ये आप अपने लिए एक अनुशासन बनाइए। उस अनुशासन का पालन आपको खुद करना है, क्योंकि जब आप अनुशासन का पालन करते हो तो यह अनुशासन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड हजार रास्ते आपको सफलता के लिए दे देता है। इतिहास रचने वालों को कलम की जरूरत नहीं होती है। इतिहास रचने वालों को कलम की जरूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ हौसलों की जरूरत होती है, और उनका हौसला ही इतिहास रच देता है। हाँ दोस्तों, आप अपने हौसले को बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।